बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। बाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसे पहचानते हो? ये मेरे तुम्हारे कान्हा की बांसुरी है और ये कान्हा का प्रसाद। पता है, कान्हा इसे बहुत खाते थे और वो ये इसलिए खाते थे क्योंकि इससे कान्हा का शरीर बलिष्ठ होता था और उनका मस्तिष्क भी स्वस्थ होता था। पता है, कई सालों से मैं कान्हा को ये भोग लगा रही हूँ। जब भी इस बांसुरी को देखती हूँ और इस प्रसाद को ग्रहण करती हूँ तो कान्हा की बहुत याद आती है। आप लोगों को भी कान्हा की याद आती होगी ना? शिकायत भी करते होंगे कि वो हैं तो वो आते क्यों नहीं, वो तो अजर हैं, अमर हैं। फिर क्यों उनके दर्शन नहीं होते? फिर क्यों वो स्वप्न में भी बात नहीं करते? मैं भी सोचती हूँ कि कृष्ण मिलते क्यों नहीं। हमने तो सारा जीवन उनकी ही भक्ति में निकाल दिया, ब्रजधाम भी घूम लिया, फिर भी कृष्ण ना मिले। सवाल तो बहुत हैं, पर मुझे विश्वास है कि वो आएंगे। आपके कृष्ण, मेरे कृष्ण, हम सब के कृष्ण हमें अवश्य दर्शन देंगे। आप में से कई लोगों का तो उनसे संबंध भी होगा। यहाँ बैठी ना जाने कितनी पुण्य आत्माएं कान्हा के समय में गोप और गोपी रही होंगी। विश्वास नहीं होता? पर सोचो, हम तो कान्हा की भक्ति करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनके काम भी करते हैं और उनके दर्शन प्राप्त करने की इच्छा भी रखते हैं, तो कोई ना कोई संबंध तो अवश्य है। पर हाँ, एक बात है, हमने ही कान्हा को छोड़ दिया, वरना वो कान्हा अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। इसलिए आज स्वयं कृष्ण स्वरूप बोलेंगे, आप उन्हें ध्यान से सुनना। पर उन्हें समझोगे कैसे? जब मन को शांत कर लोगे, अपने हृदय को कृष्णमय कर लोगे। मेरे बच्चों, कुछ प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए गंभीर होना पड़ता है। जैसे जीवन मृत्यु क्या है, कृष्ण किसको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, मन में दुविधाएं क्यों होती हैं, कैसे हम ये रिश्ते नातों के जालों में फंस से जाते हैं और कभी कभी तो अपने ही बनाए जालों में फंस जाते हैं। आज इन सब प्रश्नों के उत्तर स्वयं कृष्ण देंगे। आज के कृष्ण थोड़े अलग से कृष्ण हैं। वो नाचने गाने वाले कृष्ण नहीं, वो रास रचैया कृष्ण भी नहीं, वो तो गंभीर कृष्ण हैं। आज के कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, हमारे आपके प्रश्नों के उत्तर देने वाले कृष्ण हैं। आज के कृष्ण शरारत नहीं करेंगे, वो तो हमें उन मुसीबतों से बाहर निकालेंगे। आपके मन में जो कृष्ण प्रेम की डोर है, उसमें उलझने आ गई थी ना, गांठें भी लग गई थी। आज वो सब सुलझ जाएंगी मेरे बच्चों। हाँ,
सब सुलझ जाएंगी। बस शांत होकर बैठ जाओ, अपने मन को एकाग्र कर लो, तभी तो समझ पाओगे क्या चाहते हैं श्री कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। लोग खराब, ये दुनिया खराब, यहाँ जो भी कुछ होता है सब खराब। कहाँ रह गई थी, कहाँ रह गई थी? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। अरे पहले मेरी बात तो सुन। चल ठीक है, बोल। आखिर ये कैसा जीवन है जहाँ लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ जाते हैं। न्यूज़पेपर उठाओ तो कहीं वॉयलेंस है, कहीं पोल्यूशन है, कहीं गरीबी बढ़ रही है। ये सब सोच कर ना मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ। पर मेरे मन में तो कुछ और ही बात है। अगर इतनी समस्याएं होनी ही हैं, तो मनुष्य का जन्म क्यों हुआ? और जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी ही। जरा सोचो, जब कोई मरता है तो उसके अपने लोग कितना रोते हैं, और लोग आसानी से ये समझा देते हैं कि शोक मत करो, वो तो अब स्वर्गवासी हो गया है। ख्याति, क्या मृत्यु के बाद सभी लोग स्वर्गवासी हो जाते हैं? क्योंकि सब लोग तो यही कहते हैं। सुना तो मैंने भी यही है, पर लोग तो ये भी बोलते हैं कि जिसकी मृत्यु हुई है उसका फिर से जन्म होगा, यानी पुनर्जन्म जैसा भी कुछ होता है। इसका मतलब अगले जन्म में भी हमें इतने ही दुख मिलेंगे। वैसे इन सब बातों को एनालाइज करें तो एक बात तो तय है कि हम मनुष्यों के जीवन में बहुत दुख हैं। दुख ही दुख, दुख ही दुख, बस दुख ही दुख। ना ना, मैं नहीं मानती। सबकी लाइफ में दुख कहाँ है? मासूम लोग दुख झेलते हैं और दुष्ट केवल मजे करते हैं। पता नहीं भगवान को क्या ये अन्याय दिखाई नहीं देता, और इसके बाद भी लोग भगवान को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लोग ना मंदिरों में महंगे महंगे चढ़ावे सिर्फ इसलिए चढ़ाते हैं ताकि उनकी इच्छाएं पूरी हो सके। पर जो गरीब है उनका क्या उनकी बात भगवान नहीं सुनेंगे? और लोगों का भी क्या है? वो तो नाना प्रकार के प्रपंच करेंगे, कर्मकांड करेंगे, और फिर भी उन्हें कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। और ऊपर से ये मंदिर जाओ, गंगा नहाओ, प्रसाद दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब कोई ये सोचे कि अगर गंगा नहाने से सच में पाप धुलने होते ना, तो हर कोई अपराध करेगा और फिर गंगा नहाकर आ जाएगा। अगर भगवान ये सब कुछ देख रहे हैं तो फिर वो कुछ करते क्यों नहीं? नारायण 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 नारायण, ये तो नारद मुनि जी का डायलॉग है। कहीं आप नारायण नारायण, सही पहचाना, मैं नारद ही हूँ। नारायण नारायण। पर आप सच में हैं? हमने तो केवल आपको कहानियों और कार्टून में ही देखा है। मैं वही हूँ, पर वैसा नहीं जैसा दिखाया जाता हूँ। नारायण 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 नारायण। हरि बोल हरि बोल। अरे, मंदिर के बाहर ही खड़े हो, दर्शन नहीं किए तुमने? हम यहाँ दर्शन करने नहीं आए, और वैसे भी हमें नहीं लगता कि दर्शन करने से कोई भगवान मिल जाते हैं। अच्छा, पर ऐसा क्यों सोचते हो? अब आप ही बताइए मुनिवर,
हजारों लोग रोज मंदिर जाते हैं, कुछ लंबी लाइनों में लगकर तो कुछ वीआईपी टिकट लेकर। पर क्या इससे उन्हें भगवान मिल जाते हैं? क्या उनके दुख दूर हो जाते हैं? नहीं ना, तो फिर क्या फायदा? अच्छा, तो क्या भगवान के पास केवल लाभ के लिए जाते हो? प्रेम के वश में होकर नहीं जाते? नारायण नारायण। लगता है तुम बच्चों को भगवान से बहुत आपत्तियां हैं। पर क्यों? भगवान तो सबका भला चाहते हैं। भला ही चाहते हैं ना भगवान? अगर ऐसा है तो फिर ये भेदभाव क्यों? क्यों कुछ लोग बहुत कोशिशों के बाद भी सफल नहीं हो पाते, तो कोई बिना कुछ करे ही सफल हो जाता है? क्यों किसी के जीवन में बहुत कम दुख है तो किसी के जीवन में बहुत ज्यादा? और आप ही बताइए मुनिवर, पाप पुण्य तो हम इंसान करते हैं, फिर सब ये क्यों कहते हैं कि सब कुछ भगवान करते हैं? और अगर भगवान ही सब कुछ करते हैं तो फिर ये अन्याय क्यों है? बीमारियां क्यों हैं? क्या आपके भगवान चाहते हैं लोग बीमार रहें? क्या भगवान सबका अच्छा नहीं चाहते? अरे तो ये कैसे परमपिता है? कैसे परमपिता है? हाँ, व्यासपीठ पर बैठे लोग भी यही बोलते हैं, सब कृष्ण करेंगे, सब कृष्ण करेंगे, सब कृष्ण करेंगे। पर कृष्ण कब करेंगे? लोगों को न्याय समय पर नहीं मिल पाता, सारी जिंदगी दुख में बीत जाती है। क्या आपके परमपिता लोगों को न्याय नहीं देना चाहते? जब सारा काम उन्हीं के हाथ में है तो जज सजा क्यों देते हैं? मनुष्य को सब कुछ भगवान पर ही छोड़ देना चाहिए। मतलब मनुष्य का कोई रोल ही नहीं। तो फिर हमारे मन में एक ही प्रश्न उठता है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है? सही कहा, हमारी जरूरत ही क्या है? क्या हम सिर्फ कठपुतलियां हैं कि हमसे काम करवाया जा रहा है? फिर मनुष्य का क्या पाप, मनुष्य का क्या पुण्य, सब तो आपके भगवान का। जो नारायण नारायण आप भजते हैं, वो नारायण, वो कृष्ण आखिर कौन है? क्या वो हमें सुन सकते हैं? और क्या वो सच में हर जगह होते हैं? आपके कृष्ण जी भी तो मनुष्य थे, उन्होंने भी जन्म लिया, फिर वो भगवान कैसे हुए? क्या उनके जीवन में दुख नहीं थे? फिर उनमें और हम में क्या अंतर है? बोलिए मुनिवर, क्या आप दे सकते हैं इन सवालों के जवाब? नारायण 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 नारायण। मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ, परंतु दूंगा नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें केवल उत्तर मात्र दे सकता हूँ, तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकता। तुम्हारी ये जो जिज्ञासाएं हैं ना, वो शांत नहीं होंगी। तो फिर वो कौन है जो हमें संतुष्ट कर सके? तुम्हें संतुष्ट केवल वही कर सकते हैं जो इस जगत के स्वामी हैं, जो सबके विधाता हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड के चालक, जो अंश मात्र तुम में, मुझ में, हम सब में बसे हैं। वही जो अजन्मा है, वही जो अविनाशी है। इस विचलन को केवल नारायण ही दूर कर सकते हैं बच्चों। नारायण नारायण। माना, हमने आपकी बात मान भी ली कि वो जन्मा हैं, अविनाशी हैं, पर हम उनसे प्रश्न कैसे करें? क्या ऐसा संभव है कि जो भी हम बोलते हो वो आपके भगवान को सुनाई पड़ता हो? सब संभव है पुत्री, सब संभव है, किंतु मनुष्य प्रयत्न नहीं करता। मनुष्य प्रयत्न तो करे, हाँ, वाणी और मन की पहुंच वहां तक नहीं है, किंतु भाव की तो है। नारायण। जो व्यक्ति ईश्वर को विचार करता है, ईश्वर तक उसकी बात अवश्य पहुंचती है। तदेजति तन्नयजति तद दूरे तद्वंतिके तदनंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वसास्य बायता। हरि बोल। ईश्वर गतिमान है
और गतिहीन भी। वह दूर है और निकट भी। वह सबके भीतर है और बाहर भी। इसीलिए बच्चों, स्वयं पर विश्वास करो। ईश्वर पर स्वतः ही विश्वास हो जाएगा। नारायण। तुमने सही कहा। अनेकों लोग प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, किंतु सबको ईश्वर प्राप्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि मनुष्य मंदिर भगवान के लिए नहीं जाता। भगवान के लिए नहीं जाता। वह तो भगवान से सांसारिक सुख मांगने जाता है। यदि मनुष्य निष्काम रूप से भगवान को याद करे तो भगवान अवश्य प्रकट होते हैं। नारायण नारायण। मुनिवर, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर हम तो तुच्छ हैं। हमें तो पूजा करनी भी नहीं आती। फिर भगवान हमारी बात क्यों सुनेंगे? बच्चों, कोई प्राणी तुच्छ नहीं। कोई प्राणी तुच्छ तो प्राणी की सोच होती है। जो स्वयं को भगवान को समर्पित कर दे, स्वयं से पहले अपने प्रभु को रखे, वह भला तुच्छ कैसे? बच्चों, तुच्छ तो वो है जो उनके नाम पर धंधा करता है, उन्हें सांसारिक सुखों का माध्यम बनाता है, जिसके भाव में पाखंड है। तुच्छ तो वो है जिसकी आत्मा में परमात्मा नहीं, जिसके चिंतन में अधर्म है। तुम कहां से तुच्छ हुए मेरे बच्चों? आओ, अंदर आओ और देखो योगीराज श्री कृष्ण को। वह तुम्हें स्वयं उत्तर देंगे। ध्यान करो, आवाहन करो, उनसे निवेदन करो कि वह प्रकट हो और समस्त मनुष्य जाति को उसी प्रकार उत्तर दें जिस प्रकार उन्होंने कभी अर्जुन को उत्तर दिए थे, जिसके कारण ही अर्जुन में फिर से वह जोश उत्पन्न हुआ, कर्तव्य बोध उत्पन्न हुआ, जीवन मृत्यु की समझ आ गई और अर्जुन ने धर्म की स्थापना कर डाली। नारायण नारायण। बच्चों, अर्जुन तो बस प्रत्यक्ष मात्र थे, सामने दिखाई पड़ते थे, परंतु उनके पीछे कौन थे? उनके पीछे कौन थे? उनके पीछे थे सच्चिदानंद स्वरूप नारायण नारायण नारायण। मुनिवर, क्या सच में भगवान जी हमें दिखाई दे सकते हैं? और उन्हें बुलाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? भगवान को बुलाने के लिए किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं। भगवान तो यही हैं। आप उन्हें देख नहीं पाते। आप विकार मुक्त हुइए, भगवान तो आपके सामने ही हैं। आप विकार मुक्त नहीं हैं। आप नाना प्रकार के प्रपंचों में उलझे हैं। प्रपंचों के माध्यम से भगवान को पाना संभव नहीं है। आप अपने भीतर सरलता एवं सहजता को उपजाएं और अपनी विकृतियों के ताने बाने से बाहर आएं। प्रभु स्वयं आपको दर्शन देंगे। नारायण नारायण। अतः संकोच त्यागिए। आप सब भी संकोच त्यागिए। संकोच त्यागो मेरे बच्चों और बुलाओ अपने प्रभु को। वो आएंगे। जो भी उनसे प्रेम करता है वो उसकी पीड़ा नहीं देख सकते। तो कहिए, हे नाथ, मैं तुमको भूलूं नहीं और तुम भी मेरा साथ छोड़ न देना। हे नाथ, मैं तुमको भूलूं नहीं और तुम भी मेरा साथ छोड़ न देना। हे नाथ, मैं तुमको भूलूं नहीं और तुम भी मेरा साथ छोड़ न देना। छोड़ न देना नाथ, छोड़ न देना। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। देवकी
उठो पुत्रियों, तुम्हें तो बहुत कुछ पूछना था। तुम्हारे पास तो प्रश्नों का अंबार है। तुमने हमें बैकुंठ से बुलाया है। अब पूछो, मैं आ गया हूं। कौन है वहां? मैं कृष्ण, वही सच्चिदानंद कृष्ण जिसे ये संसार पूजता है। वही कृष्ण जिसे मूर्तियां मात्र बनाकर मंदिरों में बंद कर दिया जाता है, और जिसकी तुम ऐसी कहानियां सुनते हो जो स्वयं मुझे भी नहीं पता। मैं वही कृष्ण उपस्थित हूं यहाँ। क्या सच में आप हमारे बुलाने पर आए हैं? लोग तो आपको बुलाने के लिए क्या क्या नहीं करते, पर आप तो हमारे पहली बार बुलाने पर आ गए। जी हाँ पुत्रियों, जिसे भक्ति का मार्ग स्वयं मुनि नारद ने दिखाया हो, वह मुनि जो उच्च कोटि के साधक हैं, जिन्होंने सदैव नारायण कार्य ही किए। द्वापर में युधिष्ठिर को राज्य चलाना सिखाया। ऐसे भविष्य दृष्टा, ऐसे विद्वान ऋषि के मार्ग पर चलकर भी हमारे दर्शन ना हो, ये भला कैसे संभव है? हाँ दाऊ भैया, एक बात और, यह बाल सुलभ व्यवहार भक्ति की एक ऐसी अवस्था है जिससे मैं स्वयं जुड़ा हूं। जब कोई अपने भाव और अपने कर्म मुझको समर्पित कर देता है, और जब कोई मुझे व्याकुल होकर पुकारता है, मेरे लिए तड़पता है, तो मैं अवश्य आता हूं। और अब जो मैं आया हूं, तो तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर भी अवश्य दूंगा। नारायण नारायण। बच्चों, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने साक्षात नारायण उपस्थित हुए हैं। अब इस जगत के कल्याण के लिए जगदीश्वर से पूछो। माधव, हमारा पहला प्रश्न यही है कि जीवन मृत्यु क्या है? अगर मृत्यु आवश्यक है तो हमारा जन्म हुआ ही क्यों है? पहला अरे पुत्री, तुमने तो ऐसा प्रश्न कर डाला जिसमें तुम्हारे, मेरे और इस संपूर्ण जगत के होने का सार छिपा है। पर वो कैसे माधव? धैर्य पुत्री, बताता हूं, किंतु उससे पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। कैसा कार्य माधव? तुम्हें अपनी समस्त इंद्रियों को मुझ में एकाग्र करना होगा। अपने मन को शांत करो और अपनी विकृतियों के जालों को हटा दो। पुत्रियों, हर मनुष्य को अपने छोड़े हुए कर्मों को आगे बढ़ाना होता है, और यही जन्म लेने का उद्देश्य है। भक्तों, जीवन क्या है? जब आत्मा एक देह धारण करके कुछ कार्य करती है, जितने दिन वह कार्य करती है वह जीवन है, और जितना श्रेष्ठ कार्य करती है, जितनी भक्ति करती है, उस अनुसार जीवन की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। और जब पंचभूतों से बनी ये देह समाप्त हो जाती है, अर्थात उसका अंत हो जाता है, तब उसे मृत्यु कहते हैं। यानी देह का अवसान, देह अवसान। देह का कार्य समाप्त हो जाने के बाद भी आत्मा का कार्य समाप्त नहीं होता। आत्मा तो देह विहीन जीवन व्यतीत करती है। पुत्रियों, यदि मनुष्य का कार्य श्रेष्ठ होगा तो वह देवताओं का सानिध्य प्राप्त करेगा, और कार्य के साथ यदि भक्ति भी श्रेष्ठ होगी तो वह मेरे लोक को प्राप्त करेगा। नारायण नारायण। उपस्थित श्रेष्ठ आत्माओं, मनुष्य इस लोक में इसलिए भेजा जाता है कि वह इस लोक का संरक्षण, संवर्धन करे, अर्थात वह इस लोक के जीव जंतुओं की, प्रकृति की न केवल रक्षा करे, वरन उसका विकास भी करे। और यही उसके जीवन का उद्देश्य है। और जो भी मनुष्य इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करता है, वो इस जीवन में रहते हुए भी
और इस जीवन के बाद भी सदानंद में रहता है। भक्तजनों, याद रखना, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदियन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि उसे जला सकती है, न जल उसे भिगो सकता है और न ही वायु उसे सुखा सकती है। अतः हम सब हर युग में होते हैं। मैं, तुम और यहां उपस्थित सभी लोग हर युग में होते हैं, क्योंकि जन्म और मृत्यु तो देह की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा के लिए तो देह माध्यम मात्र है कर्म करने का। आपने कहा कि हमारा जन्म कर्मों को आगे बढ़ाने के लिए है, परंतु माधव, ये कर्म क्या होता है? पुत्री, जो महाभारत के समय मैंने अर्जुन को बताया था, वही रहस्य मैं तुम्हें बताता हूं। सांख्य योग को मानने वाले मुझे ज्ञान योग से जानते हैं और योगी मुझे कर्म योग से जानते हैं। समझो, कर्म ही मनुष्य की वह धरोहर है जो उसे देवता अथवा असुर बनाती है। श्रेष्ठ कर्म करने वाले भक्तों का मैं सम्मान करता हूं, परंतु असुर वह मेरे ही द्वारा मृत्यु को प्राप्त करते हैं। मनुष्य हर समय कर्म करता है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य अकर्म करते हैं और कुबुद्धि मनुष्य विकर्म करते हैं। भक्तजनों, याद रखो, जो मनुष्य निष्काम भाव से परहित के लिए तथा धर्म की रक्षा के लिए कर्म करता है और पूर्णता भागवत यज्ञ को समर्पित रहता है, ऐसे व्यक्ति को निष्काम कर्म योगी कहते हैं और ऐसा मनुष्य मुझे अति प्रिय होता है। हे विश्व के श्रेष्ठ जनों, निद्रा से लेकर कोई भी कार्य करना कर्म की श्रेणी में आता है, परंतु जो कर्म काम, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या या अन्य आसक्ति हेतु किया जाए वह निष्फल है और ऐसा मनुष्य कभी ईश्वर से प्रेम तथा रक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। अतः मनुष्य को निरंतर आसक्ति रहित कर्म का प्रयत्न करना चाहिए। इससे न केवल उसके अपने दुख मिटते हैं, वरन मेरी भी प्राप्ति होती है। नारायण नारायण। पुत्री, क्षण प्रतिक्षण किए जाने वाले समस्त कार्य जो हमारे इस देह से अगले देह तक की यात्रा तय करते हैं, वह कर्म है और इन्हीं के परिणाम स्वरूप मनुष्य को सुख और दुख की प्राप्ति होती है। हे माधव, जब कर्म हम करते हैं तो परिणाम की चिंता हम क्यों न करें? उत्तम उत्तम प्रश्न पुत्री, उत्तम प्रश्न। भगवान, इस प्रश्न का उत्तर आप अवश्य दें। पुत्री, परिणाम की अपेक्षा सभी को रहती है और इसमें कुछ बुराई भी नहीं है, परंतु चिंता करना अर्थात मुझ पर विश्वास ना करने जैसा होगा। बस यह भूल कोई भी ना करे। तनिक ध्यान दीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्तव कर्मणि। मनुष्य का अधिकार उसके कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। परिणाम पर तो बस मेरा अधिकार है। नारायण नारायण। पुत्री, मनुष्य का कर्तव्य है कि वह आसक्ति रहित होकर कर्म करे, जो सत्य और निष्ठ हो, कुशलता से किया गया हो। योगः कर्मसु कौशलम। मनुष्य अपना कर्म इतनी कुशलता से करे कि मैं भी आने पर विवश हो जाऊं। हरि बोल। आनंद प्रभु आनंद। प्रभु,
सबके कर्मों का परिणाम आप तय करते हैं, तो फिर ये बताएं, जो भी लोग बुरे कार्य कर रहे हैं उन्हें समय पर दंड क्यों नहीं मिलता, और जिनके साथ बुरा हो रहा है उन्हें समय पर न्याय क्यों नहीं मिलता? पुत्री, कुछ मनुष्य अभी अपने सुकर्मों का परिणाम भोग रहे हैं, इसीलिए उनके कुकर्मों के बाद भी हमें यह लगता है कि वे सुख सुविधा से युक्त हैं। परंतु सत्य तो यह है कि वह अंदर से इतने खोखले होते जा रहे हैं कि उन्हें इसी जन्म में किसी ना किसी रूप में बुरे परिणाम तो अवश्य ही मिलेंगे। वहीं जो व्यक्ति संघर्ष करते हुए सुकर्म कर रहे हैं, वो स्वयं को परिष्कृत कर रहे हैं, स्वयं को शुद्ध कर रहे हैं, जिससे वह इस जन्म में या अगले जन्म में सुपरिणाम प्राप्त करें और मुझे प्राप्त हो। हरि बोल, आनंद प्रभु आनंद। पुत्रियों, जो भी इस धरती पर जन्म लेता है उसे कष्ट तो उठाना ही पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं ना, कर्म करो, सार्थक परिश्रम करो, दुख भूलो और याद रखो तुम में भी मैं हूं, और जब आवश्यकता होगी तो मैं आऊंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब इस धरती पर मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होता हूं। नारायण। माधव, मैं एक विद्यार्थी हूँ और मैं इस जीवन में बहुत बड़े कार्य करना चाहती हूँ, पर मेरा मन बिल्कुल एकाग्र नहीं हो पाता और इस कारण सामान्य से सामान्य कार्य भी मैं कर नहीं पाती। मुझे मेरे मन को एकाग्र करने का मार्ग बताइए भगवान श्रेष्ठ। पुत्री, यह समस्या तो करोड़ों लोगों की होती है, जिसके कारण वह कभी भी महान कार्य नहीं कर पाते। जब हमारी इंद्रियां हमारे मन के अधिकार से बाहर निकल जाती हैं, तो हम एकाग्र नहीं हो पाते और तब ऐसी अवस्था आती है। पुत्री, यदि हम अपनी इंद्रियों का निग्रह कर लेते हैं तो हम उच्च कोटि की मानसिक अवस्था प्राप्त करते हैं तथा ऐसे कार्य भी कर जाते हैं जो देवताओं के लिए भी सरल नहीं होते। पुत्री, इस समय जो तुम्हारी व्यथा है, ऐसी ही व्यथा अर्जुन की भी थी, जो कितना महान तथा योग्य था, और उसने भी ऐसा ही प्रश्न किया था कि प्रभु, मेरा मन बहुत चंचल है एवं इसे वश में करना मानो वायु को वश में करने जैसा होगा। उसके इस प्रकार प्रश्न पूछे जाने पर मैंने जो अर्जुन को उत्तर दिया वही सुनाता हूं। युद्ध क्षेत्र में मैंने अर्जुन से कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। विद्यार्थियों, मन की ऐसी अवस्था जिसमें इंद्रियां हमारे वश में हो अवश्य आती है, परंतु ध्यान के बाद जब तुम्हारे जैसे विद्यार्थी निरर्थक विषयों से अपना मन हटा लेंगे और चिंता का विषय कर्म होगा, कर्म पर एकाग्र होंगे और ध्यान का अभ्यास करेंगे, तो उनकी एकाग्रता का स्तर और भी बढ़ जाएगा। भगवान, आपको कभी क्रोध में नहीं देखा, और एक मैं हूँ जो हमेशा क्रोध में ही रहती हूँ। कृपा करके इस क्रोध को नष्ट करने का ज्ञान दीजिए। अरे पुत्री, क्रोध होता क्या है और इस स्थिति से क्या लाभ होता है? लाभ नहीं प्रभु, हानि ही हानि है। नारायण नारायण। उचित कहा।
क्रोधी मनुष्य कोई भी कार्य उचित रूप से नहीं कर सकता। जो व्यक्ति हर समय कामनाओं के अधीन रहता है या अपनी इच्छाओं के वश में रहता है, और यदि उसकी कामना और इच्छा अपूर्ण रह जाए या उसमें कोई विघ्न पड़ जाए, तो उस व्यक्ति का उग्र व्यवहार क्रोध कहलाता है। ऐसे में वह व्यक्ति भ्रम में आ जाता है तथा उसकी ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और शनैः शनैः वह तिरस्कृत और रोग युक्त होकर जीवन जीता है। ऐसे में ध्यायतो विश्याय नपुंसः संगस्तेषु पजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते। माधव, थोड़ा विषयांतर तो हो रहा है, पर ये बताइए कि ये युद्ध किस प्रकार का कर्म है? युद्ध अगर धर्म की स्थापना के लिए है तो सुकर्म है, और यदि धर्म के विरुद्ध तो दुष्कर्म है। परंतु भगवान, यहाँ एक प्रश्न और उठता है। आप तो शांति भी स्थापित कर सकते थे, तो फिर आपने महाभारत का युद्ध क्यों होने दिया? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ बैठे लोग जानना चाहते हैं भगवान। नारायण नारायण। मैंने बहुत प्रयास किए। मैं स्वयं युद्ध नहीं चाहता था। मैं शांति का पुजारी हूं। पूरी सृष्टि में शांति की स्थापना के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करता हूं, कष्ट सहता हूं और अवतार भी लेता हूं। ऐसे अनेक संत, ऋषि और विद्वान इस धरती पर बार बार भेजे जाते हैं जो यहां पर शांति की स्थापना करें। परंतु अधर्म जब धर्म का नाश करने लगता है तो विवश होकर मुझे अधर्मियों का नाश करना होता है, धर्म की स्थापना के लिए। पुत्रियों, मैंने युद्ध रोकने के लिए भरसक प्रयत्न किए। युद्ध रोकने के लिए मैं कहां कहां नहीं भटका, सबसे निवेदन किया। परंतु तब तो अति हो गई जब दुर्योधन ने मुझे ही बंदी बनाने का प्रयत्न किया। मैं और सात्यकी किसी तरह अपने प्राण बचाकर वहां से भागे। तब मुझे यह ज्ञात हुआ कि युद्ध अब एक विकल्प मात्र नहीं, बल्कि युद्ध अब एक आवश्यकता है। अब धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना अनिवार्य है। अनिवार्य है साधु स्वभाव के लोगों का परित्राण, अनिवार्य है दुष्टों का विनाश। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। हरि 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 बोल। नारायण नारायण। दाऊ, जब माधव ने ये युद्ध धर्म के लिए किया तो फिर आप वहां क्यों नहीं थे? उत्तम प्रश्न पुत्री, उत्तम प्रश्न। बलदाऊ भैया, इस प्रश्न का उत्तर तो आपको अवश्य देना चाहिए कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो आप वहां क्यों नहीं थे? नहीं, मैं था। मैंने प्रयत्न भी किया था। शांति बनाए रखना मेरी भी प्राथमिकता थी। इसीलिए विराट सभा में मैंने प्रस्ताव रखा कि कौरवों और पांडवों को राज्य आधा आधा बांट लेना चाहिए, परंतु वे किसी निष्कर्ष पर ही नहीं आए। अब भीम भी मेरा शिष्य, तो दुर्योधन भी मेरा ही शिष्य था। इस युद्ध की विभीषिका में मैं भला किसे चुनता? इसीलिए मैंने निश्चय किया कि मैं युद्ध से दूर रहकर तब करूंगा, नहीं तो मैं और अपने प्रिय भाई कृष्ण का साथ कभी नहीं छोड़ता। दाऊ। माधव, अब एक और शंका है, रिश्ता बड़ा है या धर्म? अद्भुत अद्भुत प्रश्न पुत्री, अद्भुत प्रश्न। यह तो सभी के सुनने योग्य प्रश्न है।
भगवान, इस प्रश्न का उत्तर आप अवश्य दीजिए। सभी प्राणी इसी द्वंद्व में उलझे रहते हैं। धर्म बड़ा, धर्म यानी कर्तव्यों का उचित निर्वहन। धर्म के लिए ही तो संबंध होते हैं, किंतु पूर्णता नहीं, क्योंकि कुछ संबंध अधर्म के लिए भी बनाए जाते हैं। अधर्म के यह संबंध किसी कारण विशेष के लिए बनाए जाते हैं। यह संबंध तो क्षण भंगुर ही जीवित रह पाते हैं, यानी कारण समाप्त हो जाने के बाद वह संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। श्रेष्ठ वही संबंध है जो धर्म के निष्पादन के लिए बनाए जाते हैं। अतः धर्म ही सबसे बड़ा है। यदि कोई संबंध धर्म के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो हमारा कर्तव्य है कि उस संबंध को छोड़कर हम धर्म के मार्ग का पालन करें। ऐसा करना एक आवश्यक तप है, और यही तो ईश्वरीय भक्ति है। पुत्रियों, विवशताएं होती हैं। युद्ध के समय अर्जुन भी इसलिए विचलित था। तब मैंने अर्जुन से कहा, स्वधर्मपि चावेक्ष न विकंप तुम रहसी, धर्मयाधि युधाश्रयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। हे अर्जुन, तुम्हें अपने क्षात्र धर्म को देखकर अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि योद्धा के लिए धर्म में युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य नहीं। मृत्यु का शोक मत करो पार्थ, क्योंकि जैसा मैंने कहा था, मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा तो अनश्वर है। न जायते म्रियते वा कदाचन, नायं भूत्वा भवित वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही कभी मारी जाती है। यह जन्म रहित, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह आत्मा कभी मारी नहीं जा सकती। पुत्रियों, जो भी आत्मा का यह स्वरूप समझ लेता है, वह धर्ममय हो जाता है, हर प्राणी के प्रति करुणामय हो जाता है। परंतु समय आने पर अधर्म का नाश करने से पीछे नहीं हटता। तभी तो धर्म किसी भी संबंध से बड़ा है। नारायण नारायण, कितनी सुंदर बात कही भगवान। सभी लोग इसे सुने और समझें। यदि किसी के घर में कोई अधर्मी उत्पन्न हो गया हो, तो उसको बचाने का प्रयत्न ना करें, अन्यथा आप भी पाप के भागीदार बन जाएंगे। पुत्रियों, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कृष्ण स्वयं है। वह चाहता तो अपने समस्त संबंधों को बचाकर रख सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जब उसके अपने रक्त संबंधी धर्म से दूर हुए, तो उसने उनके भी प्राणों की आहुति दी, फिर चाहे वो उसके अपने पुत्र ही क्यों ना हो, क्योंकि कृष्ण के लिए अधर्म का कोई अस्तित्व नहीं। जो है सो धर्म है। आपने इतने कष्ट उठाए धर्म की स्थापना के लिए, पर इस संसार के लोग यही जानते हैं कि आपने सब चमत्कार से कर दिया। युद्ध में भी आप घायल नहीं हुए, बल्कि मुकुट और आभूषण पहनकर रथ पर ही आरूढ़ रहे। ऐसा नहीं है पुत्रियों, ये सब मिथ्या है। कौन कहता है कि वह राजसी ठाट बाट से रथ पर आरूढ़ था, कि वह हीरे मोतियों से जड़े मुकुट पहनकर युद्ध में गया? अरे क्या ये संभव प्रतीत होता है? नहीं, वह युद्ध में एक योद्धा की तरह वैसे ही कवच धारण किए हुए था। युद्ध कला का वो पारंगत व्यक्ति, युद्ध का वास्तविक निर्देशक, क्या वो घायल नहीं हुआ होगा युद्ध में?
कभी जान के देखो कैसे उस कवच में भी वो तीर अपना स्थान बना ही लेते थे और कृष्ण लहूलुहान हो जाता था। अर्जुन की ओर चलाए गए प्रत्येक बाण कृष्ण स्वयं झेलता था, और जब वो लहू उसके वस्त्रों को भिगो रहा था तब भी उसे अर्जुन का ध्यान था, अपनी सेना का ध्यान था। उस व्यक्ति की विशालता तो देखिए, ऐसी स्थिति में भी पहले वो सेना के घायल योद्धाओं का उपचार करता, तत्पश्चात स्वयं उपचार ग्रहण करता था। पुत्रियों, कभी कभी तो मैं ये स्मरण करके लज्जित हो जाता हूँ कि मैंने भी कृष्ण को पीड़ा दी है। हर उस व्यक्ति ने जिसको कृष्ण ने बचाया भी और बसाया भी, हर उस व्यक्ति ने कृष्ण को वो पीड़ा दी है जो वो हंसते हंसते झेल गया। इसीलिए इस धरती के प्राणी, ये लोग ये समझ ही नहीं पाते कि उनके भगवान ने उनके लिए क्या क्या सहा। जी बच्चों, व्यास जी ने महाभारत के कर्ण पर्व में इसका वर्णन किया है कि कैसे श्री कृष्ण युद्ध में लहूलुहान हो जाते थे, परंतु उनके भक्तों को यह भी ज्ञात ना रहा। माधव, आप भी युद्ध में इतने घायल हो जाते थे। मैं और हम सभी आपके इस योद्धा स्वरूप को कभी जान ही नहीं पाए। ये दुखद है कि कृष्ण के इतने तप और त्याग को चमत्कार का नाम दे दिया गया। लेकिन आज मैं ये बता दूं कि कृष्ण ने कभी कोई चमत्कार नहीं किया। पुत्रियों, वह बालक जिसका जन्म होते ही माता पिता से बिछोह हो गया हो, वो बांस की टोकरी में डूबता हुआ दूसरे गांव छोड़ दिया जाता है और दूसरे के घर पलता है, वहां भी पल जाता। पर ये राक्षस वहां भी पहुंच जाते हैं। हर क्षण प्रतीक्षण उसके जीवन को वहां संकट है। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है, ये संघर्ष नहीं तो क्या है। परंतु वह बालक उनसे सदैव लड़ रहा है, और न केवल लड़ रहा है बल्कि अपने साथ के गोपियों को भी कह रहा है, युद्ध करो, भयभीत मत हो। अरे छोटा सा बालक ही तो है। इंद्रदेव भी कहां उसे छोड़ते हैं, उसकी प्यारी गौओं को मारने का प्रयास करते हैं, अतिवृष्टि करा देते हैं। तब कृष्ण समस्त गोकुलवासियों और अपनी प्यारी गौओं को लेकर गोवर्धन पर्वत की शरण में जाता है। सोचिए, एक छोटा सा बालक क्या बड़े कर्म कर रहा है। उसने ठीक वैसे ही जीवन जिया जैसे आप और आप सब लोग जीते हैं। वैसे ही कर्म किए, तप किया और संघर्षों के पथ से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया। किंतु कृष्ण की लीलाएं कोई समझ ना पाया। जी बलदाऊ, लीला का वास्तविक अर्थ कर्म ही होता है, परंतु ये लोग, ये भक्त श्री कृष्ण के प्रत्येक कर्म को चमत्कार ही समझते रहे। कृष्ण की लीलाएं सबने देखी, लेकिन उन लीलाओं के पीछे कृष्ण का वो कष्ट किसने देखा, उसका कष्ट किसने देखा? वो तो अभी भी करुणा भाव से सबको देख रहा है। कान्हा का तो जन्म ही दूसरों के कष्ट हरने के लिए हुआ था। वो अपने कष्ट बताता भी तो किसे? अपने पूरे जीवन में एक बार मुनिवर से बताया था, बस एक बार मुझसे अपनी पीड़ा बताई थी। उसके अलावा किसी से अपना दुख साझा नहीं किया। परंतु शरीर से बहते उस लहू को किसने देखा? उस बाल काल में जो संघर्ष था, प्रताड़नाएं थी, जो उलझने थी, उसको किसने देखा? कब तक केवल रास वाले कृष्ण को देखोगे?
कब तक केवल 11 वर्ष के बाल काल को पूजोगे? अरे कभी तो बाकी 114 वर्ष के कष्ट को समझो कैसे तमाम संघर्षों के उपरांत भी कृष्ण हंसता रहा। समझो कृष्ण हमसे क्या चाहता है कि हम धर्म के मार्ग पर चलें। कृष्ण हमसे कब कहता है बड़े बड़े मंदिर बनाओ, सोने चांदी की प्रतिमाएं बनाओ, बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ाओ। वो तो कहता है सेवा करो, धर्म के पथ का अनुसरण करो। और हम ये सीख सकें, इसके लिए वह व्यक्ति संघर्ष की उस पीड़ा को सहता है जिसकी आप और मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इस कृष्ण को समझो, इस कृष्ण की पीड़ा को समझो, इस कृष्ण की पीड़ा को समझो। ऐसे कृष्ण, ऐसे योगेश्वर कृष्ण को जानना आवश्यक है। दो पल के लिए आप सब अपनी आंखें बंद करके उसके कष्ट को समझिए, तो आपकी आंखें भी मेरी तरह भारी हो जाएंगी, आपके हृदय की धड़कनें भी और बढ़ जाएंगी, आपके मन में भी कृष्ण के प्रति और लगाव हो जाएगा। आप भी धर्म और कर्म के मार्ग पर, सेवा के मार्ग पर और अनुशासन से चलेंगे। ये चाहिए आप सब से मेरे कृष्ण को, ये चाहिए। हे माधव, क्या ऐसा संभव है? जैसे आप अभी हमसे बात कर रहे हैं, आप अपने भक्तों से भी ऐसे ही बात करते रहे। आप अपने भक्तों को छोड़कर कभी ना जाएं, हमेशा उनके पास ही रहें। पुत्रियों, ऐसे भक्त हैं ही कहां? मेरे भक्त मेरे बारे में सब जानते हैं, सब देखते हैं, किंतु आज तक मुझे ही नहीं मान पाए, ना ही मुझे कभी समझ पाए। तुम ही बताओ, मेरे भक्त जो मेरी पूजा करते हैं, मेरे गीत भी गाते हैं, कब चाहते हैं कि वो मेरे पास आ सके? अरे उनके पास वो 2 घड़ी का समय है ही कहां जो मेरे पास बैठ पाए, केवल मेरे होकर। मुझे दिखावे वाले भक्त नहीं चाहिए, मुझे तो भाव वाले सुदामा ही प्रिय है। धन खर्च करके लोग मुझे आभूषण पहनाते हैं, किंतु आभूषण पहनाने से क्या होता है? आभूषण तो शरीर पर धारण किए जाते हैं, मन पर नहीं। मन पर तो केवल प्रेम धारण किया जाता है और समर्पण भी। अरे मेरे भक्तों, मैंने तुम्हारे अंदर अपनी विभूतियां दी हैं, मैंने तुम्हें भी बलशाली व सक्षम बनाया है, परंतु क्या तुमने कभी यह सोचा कि मैंने ऐसा क्यों किया? जिस दिन तुम ये सोच लोगे, उस दिन तुम्हें तुम्हारे होने का कारण पता चल जाएगा। तुम्हें मेरी ही इस सृष्टि को साधना है, तुम्हें मेरी ही सृष्टि को आगे बढ़ाना है, परंतु जाने अनजाने में अभी तुम मेरी ही सृष्टि को ध्वस्त कर रहे हो। अरे मेरे प्रिय भक्तों, मुझ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं तो साकार भी हूं और निराकार भी।
मेरा लोक तो पूरा ब्रह्मांड है, किंतु तुम नष्ट हो जाओगे, तुम्हारी पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी, तुम्हारे शरीर होते हुए भी ना होने जैसा हो जाएंगे। हे मनुष्यों, कभी सोच के देखो कि मैंने तुम्हें मेरी ही सृष्टि को संभालने का दायित्व दिया। क्यों? क्योंकि तुम सब भी अपने में छोटे मोटे भगवान ही तो हो। कभी जानकर देखो स्वयं के बारे में, तब तुम्हें यह पता चल जाएगा कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो। और जिस दिन तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा, तुम अपना शरीर बदल लोगे। यदि तुम्हारे कार्य श्रेष्ठ होंगे तो तुम मेरे पास आ जाओगे, और यदि निकृष्ट होंगे तो वही नरक भोगोगे जहां इस विश्व के अधिकतम लोगों की आत्माएं वास कर रही हैं। तुम्हारा वास भी वही होगा। फिर 84 लाख योनियों को पूर्ण करते हुए मनुष्य रूप धारण करोगे। इतने बीच में तपोगे, काटे जाओगे और उबाले भी जा सकते हो। तुम त्राही त्राही कर रहे होगे, और मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, क्योंकि अगर मेरा कार्य भक्तों को तारना है तो मेरा कार्य धर्म की स्थापना भी है। और इसीलिए अगर तुम धर्म के मार्ग के पथिक नहीं बने तो मैं तुम्हें तारूंगा नहीं। इससे तो ईश्वरीय विधान नष्ट हो जाएगा। मैं उन्हीं को तारता हूं जो स्वयं के कल्याण के लिए प्रयासरत रहते हैं, और मेरे मन में करुणा भी उन्हीं लोगों के लिए है जो मेरा कार्य करते हैं, जो मुझे याद करते हैं। हे भरतवंशियों, 4 प्रकार के भक्त हैं जो मुझे स्मरण करते हैं, जो मात्र सांसारिक सुखों को पाने के लिए मुझे स्मरण करते हैं। वह है अर्थार्थी। इनका और मेरा संबंध ना के बराबर का है। और जो संकट के निवारण के लिए मुझे स्मरण करता है, वह है आर्त। यानी जब पीड़ा हुई तो कृष्ण याद आ गए, अन्यथा नहीं। परंतु जो मेरे वास्तविक रूप को जानने की इच्छा से मुझे स्मरण करता है, वह है जिज्ञासु। यानी कि मैं कौन हूं वो मुझे जानना चाहता है, और वहीं मेरे वास्तविक रूप को जानकर मुझे जो भजता है वह है ज्ञानी। इनका और मेरा संबंध अटूट है, जन्म जन्मांतर का होता है। अब निर्णय आप लीजिए, आप किस प्रकार के भक्त बनना चाहते हैं। और रही बात मेरी, तो मैं तो तुम्हारे पास रहूंगा। तुम कर्म करो, सार्थक परिश्रम करो और धर्म के मार्ग पर चलो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जब तुम चलोगे तो तुम्हें अपने 2 पद चिन्हों के पीछे 2 पद चिन्ह और मिलेंगे, जो मेरे होंगे, जो मेरे होंगे। उद्धरेत आत्मन आत्मानम नात्मानम वसादे आत्मे विहात्मनो बंधुरात्मे रिपुरात्मना रिपुरा। मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी। अतः मनुष्य अपना कल्याण स्वयं करता है। कल्याण हो। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। कृष्ण, हे कृष्ण,
मैं तुम्हारे चरणों की दासी हूँ कृष्ण। मुझे भी तुम्हारा चरणामृत चाहिए। हे कृष्ण, मुझे सहारा दो, मुझे सहारा दो कृष्ण, मुझे सहारा दो। पर मुझे याद हो गया है कृष्ण, आपने कहा था ना, मनुष्य अपना कल्याण स्वयं करता है। मुझे याद हो गया है कृष्ण, उद्धरेत आत्मनात् आत्मानम। मैं अपना कल्याण करूंगी, मैं अपना कल्याण स्वयं करूंगी। मैं वैसी भक्त बनकर दिखाऊंगी कृष्ण, जैसा आप निर्देश देते हो, जैसा आप चाहते हो। बोलिए, आप लोग भी करेंगे ना वैसी भक्ति? करेंगे ना कृष्ण की वैसी भक्ति जिसमें प्रेम है, जिसमें राष्ट्र के प्रति सम्मान है, जहां धर्म की स्थापना की जाती है? तो आइए कृष्ण के सच्चे भक्त बनकर एक नए जीवन का प्रारंभ करते हैं।
आप सभी से विनम्र आग्रह है कि कुछ मिनट के लिए आप अपना स्थान ग्रहण कर लें और मेरा